दो वो खिलाड़ी हैं जिन पे हमेशा मुझे निगाहें रखनी चाहिए, क्योंकि ये अपने टीम के लिए लगातार परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। विसल का इंतजार है, विसल बज चुकी है, मुकाबला शुरू हो चुका है। केरला की टीम की तरफ से अटैक की शुरुआत हुई है, वह डिफेंड करते हुए आपको वेस्ट बंगाल के जो तीनों खिलाड़ी है वो मैट के ऊपर अब नजर आएंगे। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की टीम की तरफ से मुर्तजा अली को पहले बैच में बुलाया गया है। कल के बनिस्बत आज स्ट्रैटेजी में परिवर्तन रहा है। बिल्कुल केरला की टीम का लाइनअप निखिल पहले नंबर पर, आदिल दूसरे नंबर, महेश तीसरे स्थान पर, अरुण चौथे नंबर की जर्सी पर, श्रीजेश पांचवे, अभिराम नंबर 6, अभिषेक नंबर 7, श्रीबिन नंबर 7, अजीत नंबर 9, सिबिन नंबर 10 और निखिल राज नंबर 11। ये है केरला की टीम जो इस मैदान में उतरेगी और यहाँ प्लेयरों का प्रोटेस्ट का अंबार। और केरला ने पहले 40 सेकंड के खेल में 3 खिलाड़ियों को आउट कर, 2 खिलाड़ियों को आउट कर, पहले बैच के 2 खिलाड़ियों को पश्चिम बंगाल के आउट कर 4 अंक हासिल किए। तो केरला ने यहाँ ठोस शुरुआत, बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह केरला ने भी शुरुआत में ही जोर पकड़ लिया है। और केरला जैसे ही पटरी से ट्रेन निकली, मेरे हिसाब से केरला ने टॉप गियर में अपनी गाड़ी को डाल दिया। जो शुरुआत एग्जैक्टली यदि आप समय की बात करें तो महाराष्ट्र ने दी थी, वहीं केरला ने अपनी टीम को दी है। वहां भी 40 सेकंड के खेल में 2 खिलाड़ियों का शिकार बना था, यहां भी 40 सेकंड के खेल में 2 खिलाड़ियों का शिकार बना है। इस वक्त यदि केरला की टीम की तरफ से आप बात करते हैं तो जो खो खो का सिलसिला है वो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अजीत की स्काई डाइव आई है, क्लेम जरूर किया गया, लेकिन अभी भी मैट के ऊपर आपको अवीक सिंघा नजर आएंगे। वो हाई टाइम का नियम, खो मिलने से पहले यदि आप खड़े हो जाते हैं तो आपको वापस अपनी स्थिति के ऊपर बैठना पड़ता है। और रफ्तार के इस खेल में कितनी देर तक मैट के ऊपर अवीक सिंघा अकेले मैट के ऊपर प्रदर्शन कर पाएंगे, ये देखने वाली चीज। एक और स्काई डाइव आई जरूर थी, सफलतापूर्वक उससे भी बच गए। और प्रयास करने होंगे कि केरला का जो ताकतवर अटैक है, श्रीजेश साथी खिलाड़ी को उन्होंने खो दिया और खो खो के सिलसिले में पहला जो बैच है उसको मैच से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छी शुरुआत, केरला का स्कोर 6 से बढ़कर अब 8 हो जाएगा। बातों ही बातों में रफ्तार पकड़ती हुई आपको केरला की ये टीम नजर आ रही है। अवीक सिंघा का शिकार बना लिया था श्रीजेश ने, जर्सी नंबर 5 ने जर्सी नंबर 5 को मैच से बाहर किया है। बिल्कुल जिस तेजी से केरला ने इस मुकाबले की शुरुआत की है, केरला बना महाराष्ट्र। बिल्कुल केरला उसी फॉर्म और उसी तेजी के साथ यह मैदान में उतरता हुआ। और वेस्ट बंगाल के 2 खिलाड़ी, पश्चिम बंगाल के 2 खिलाड़ी मैदान में मैट पर मौजूद, नंबर 1 और नंबर 2 सुभाषी संतरा और सुमन भरमन यह मैदान में मैट पर मौजूद। और इन तीनों खिलाड़ियों की कोशिश यही होगी ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके मैट पर। लेकिन केरला के खिलाड़ी जिस फुर्ती और जिस तेजी से खेल रहे हैं, कोई मौका नहीं दिखता इन वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल के खिलाड़ियों को इस मुकाबले में वापस आने का या फिर इस मुकाबले में राहत की सांस लेने का। अभी सिर्फ 2.5 मिनट का खेल खेला गया और 4 शिकार ऑलरेडी बना लिए हैं। केरला की टीम अपनी वो परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही है, वो एफर्ट दिखा रही है और आपको एक इंडिकेशन देती हुई नजर आ रही है कि हाँ, हम वो टीम है जो महाराष्ट्र की टीम के साथ कंपीट करते हुए नजर आ सकते हैं। महाराष्ट्र के पास भले हमारे पास से ज्यादा सुपरस्टार हो, लेकिन हम बिलीव करते हैं हर एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस इंडिविजुअल डे के ऊपर यदि अच्छी निकली जाए तो आपके लिए मुश्किलात का सबब रहेगा, कोई भी आप उनके प्रतिद्वंदी क्यों ना हो। सुभाषीष सांतरा सबसे इंपॉर्टेंट अपने खिलाड़ी, लेकिन ये अपनी टीम के लिए वो अटैकिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। क्या डिफेंस भी उतना बेहतर यदि यहाँ ये अपनी टीम के लिए आज कर जाते हैं, का मतलब ये कि कंपटीशन जरूर देगी वेस्ट बंगाल केरला की साइड को। बिल्कुल केरला ने जिस फुर्ती से शुरुआत की है, मेरे हिसाब से अब धीरे धीरे वेस्ट पश्चिम बंगाल की टीम धीरे धीरे इस मुकाबले में वापस करता हुआ। और कोशिश यही है पश्चिम बंगाल की ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी, ये दूसरे बैच के जो 2 डिफेंडर्स है, ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। लेकिन करना मुश्किल, यही बात होते होते एक और खिलाड़ी यहाँ आउट होने से चूके, क्योंकि बैकट्रैक किया था और फ्लाइंग डाइव जिसे स्काई डाइव कहते हैं, उस स्काई डाइव में 2 पॉइंट और हाथ मिला केरला का। केरला के हुए 10, पश्चिम बंगाल 0। पिछली बार श्रीजेश ने अटेम्प्ट किया था रनिंग टच का, लेकिन उस टच को नकारा इसलिए गया था दिशा के नियम के तहत, जिस तरफ आपके कंधे चले गए आप वापस पीछे की तरफ आ नहीं सकते। मगर सुभाषीष तंत्रा को बाहर ले जाने में अरुण ने कोई कमी नहीं छोड़ी, रनिंग टच आसानी से उन्होंने अपनी टीम के लिए क्लेम किया, सफलता उनको वहां मिली। अब सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी जो बचे हैं सुमन बर्मन, वो दौड़ लगाते हुए केरला की टीम की तरफ से अरुण और श्रीजेश पे विशेषकर ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे डिफेंडर्स है, बहुत लंबी दौड़ लगाते हैं। निखिल ने भी आज अपनी टीम का खाता खोला था, केरला की टीम से जो पहला अंक आया वो निखिल ने निकाला था। इस समय दौड़ लगाते हुए श्रीबिन ने जाके खो दी अपने साथी खिलाड़ी अजीत को। अजीत से चेन का सिलसिला आगे बढ़कर वापस आएगा सिबिन के पास और सिबिन वापस खो ले जाएंगे जर्सी नंबर 12 के मैदान को। रफ्तार देखिए इस खेल की, बिल्कुल जिस रफ्तार में केरला यहाँ खेल रही है, मेरे हिसाब से दुरंतों की तेजी से केरला यहाँ चलती हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल की टीम को समझना होगा कि इस मुकाबले में बने रहने के लिए केरला की तेजी के साथ कदम से कदम मिलाना है। और दूसरे बैच के डिफेंडर नंबर 2 के खिलाड़ी यहाँ सुमन बर्मन किसी तरह से बचे हुए हैं। अब तक मुकाबले में 4 मिनट 15 सेकंड का खेल बचा हुआ। केरला ने एक बार फिर तेजी दिखाई। केरला के जो
कैच जिसे कहते हैं रन एंड चेस का मौका बात करते करते यहाँ छठे खिलाड़ी को आउट किया। 2 बैचेस के डिफेंडर एक बार फिर डगआउट में वापस, आखिरी बैच के 3 डिफेंडर्स यहाँ मैदान में, और कोशिश यही केरला की कि अब रफ्तार को और तेजी दे ताकि जो सुपरस्टार्स की टीम है महाराष्ट्र को वो चैलेंज करने के लिए जल्द से जल्द इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश कर सके। निखिल भी सबसे महत्वपूर्ण अटैकर ने वो पॉइंट लिया था इस मुकाबले में। जो 8 पॉइंट आए उनमें से 4 यदि आप बात करेंगे तो वो निखिल ने अपनी टीम के लिए निकाल के दिए हैं। रफ्तार बढ़ती जा रही है। खेल का जो स्कोर कर्नाटका की टीम की तरफ से 12 हो चुका है। वेस्ट बंगाल जब अगली टर्न आएगी तब उनको मौका मिलेगा अटैक करने का, क्योंकि इस खेल में डिफेंडर्स अपनी टीम के लिए अंक नहीं कमा सकते। आपको अंकों के लिए निर्भर हमेशा अटैकिंग टीम के ऊपर रहना पड़ता है। डिफेंडर्स ये कर सकते हैं कि अटैकर्स को अंक ना दे। पोल डाई लगाने की कोशिश हुई है, सिबिन ने वो डाइव अटेम्प्ट की थी लेकिन ऑफिशियल ने उसको नकार दिया। अभी तो कोई संपर्क साध नहीं पाए थे। दौड़ अभी भी आपको जर्सी नंबर 12 चिन्मय नंदी के ऊपर लगाती हुई नजर आएगी। एक और स्काई डाइव, मिथुन ने स्काई डाइव लगाई है। क्लेम दोनों आपस में कर रहे हैं। जर्सी नंबर 12 के चिन्मय को, जर्सी नंबर 12 के मिथुन ने स्काई डाइव लगाकर आउट करने का प्रयास जरूर किया लेकिन ऑफिशियल ने नकार दिया है। बिल्कुल कोशिश दोनों की यही थी कि किसकी बात सुने रेफरी, लेकिन रेफरी ने वही पोजीशन ऑफ शोल्डर को हमेशा नजर दिया और पोजीशन ऑफ शोल्डर के कारण नंदी जिंदा है अभी भी मैट पर। और एक बार फिर स्काई डाइव, लेकिन कोई नतीजा नहीं। संतुष्ट रहना पड़ेगा कि एक बार फिर वापस दौड़कर अगले एंड पर जाए और कोशिश करे कि पश्चिम बंगाल की टीम पर दबाव डाल सके। आखिरी बैच के 3 डिफेंडर्स यहां मौजूद। 2 मिनट 35 सेकंड का खेल बचा हुआ इस मुकाबले में और कोशिश दोनों ही टीम की यही होगी ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को पकड़ सके। एक बार फिर अपील, लेकिन मेरे हिसाब से नंदी अभी भी जिंदा, और यही खास बात है प्रोफेशनल लीग खेलने का। आप जानते हैं, आप मंजे हुए खिलाड़ी हैं, आपको समझ है, सूझबूझ है किस तरह का खेल इस लेवल पर दिखाना है। चलिए एक बार फिर वो कमेंटेटर्स का, नंदी को बैट से बाहर जाना पड़ेगा। 2 अंक और मिल जाएंगे केरला की टीम को। 12 से उनका जो स्कोर है वो बढ़कर अब 14 के ऊपर पहुंच जाएगा। 2 मिनट का खेल यहाँ खेला जाना और बाकी, लेकिन जिस रफ्तार से कोकाया खेल है, स्काई डाइव आई है। जर्सी नंबर 9 के अजीत ने वो स्काई डाइव लगाई है लेकिन संपर्क अभी तक वो साध नहीं पाए। अंकुल संकार अभी भी मैट के ऊपर बचे रहेंगे। उनके साथी खिलाड़ी तपन पॉल, जिम्मेदारी निभानी होगी। आपस में एक दूसरे को यदि आप स्वाइप करते रहते हैं का मतलब आपकी एनर्जी और मोमेंटम वहां भी बरकरार रहता है। आदिल ने आगे जाके खो दे दिया मिथुन को। मिथुन ने भी आज अच्छी परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए निखाते हुए आपको लगातार नजर आए, लेकिन निखिल से सावधान रहिएगा। निखिल ने अंक कमाए हैं। स्काई डाइव के लिए तो गए नहीं गए, लगाई जरूर है। क्लेम किया गया है, शिकार दे दिया। तपन पॉल मैच से बाहर। मेरे हिसाब से तपन बॉल वहां आराम से खड़े थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया जिस चतुराई और जिस तेजी से अभिषेक वहां आ रहे हैं, और वही गलती कर बैठे और 2 अंक आसानी से। यहाँ एक और खिलाड़ी आउट और पश्चिम बंगाल की टीम दबाव में 16 अंक दे चुके हैं। आखिरी खिलाड़ी यहां इस बैच का, यानी 9 खिलाड़ियों को आउट करेंगे। जो एक बैच में 3 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, तो 9 खिलाड़ी एक साथ आउट हो गए और कुल मिलाकर पूरी पारी पश्चिम बंगाल की आउट। 18 अंक लेने में कामयाब। 1 मिनट 6 सेकंड का खेल अभी भी इस मुकाबले में बाकी, और पश्चिम बंगाल की टीम दबाव में। मुझे ऐसा लगता है कि वो आउट करने से ज्यादा निखिल इस चीज में इंटरेस्टेड थे। वो बुला रहे थे अपने प्रतिद्वंदियों को, मैट के ऊपर आ जाइए, अभी तो लगातार आपकी संख्या में इजाफा होगा। समय मैट के ऊपर बचा है। 54 सेकंड का समय खेला और जाना बाकी है इस पहली टर्न के अंदर। अद्भुत शुरुआत केरला की टीम को जिसकी दरकार थी वो शुरुआत उनके खिलाड़ियों ने, उनके अटैकर्स ने दिला दी है। और अब मैट के ऊपर नए खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 के रूप में अभिजीत आपको नजर आएंगे। बचे हुए 40 सेकंड में केरला और शिकार बना सकती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। इस समय अजीत दौड़ लगा रहे हैं, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी अरुण को खो दिया। अरुण ने वो रफ्तार के साथ में जाकर जर्सी नंबर 15 के रूप में अर्जुन ने आगे जाकर साथ वाले अभिषेक ने जो खो के सिलसिले को थोड़ा सा थामा था, उससे एक हल्का फुल्का ब्रीदर जरूर मिलेगा वेस्ट बंगाल को। बिल्कुल 18 सेकंड का खेल बचा हुआ अभी भी मुकाबले में। कोशिश केरला की यही होगी कि 20 के आंकड़े को पार करे, एक कंफर्ट सिचुएशन में आए, लेकिन मौका हाथ नहीं लगता हुआ। एक बार फिर कोशिश चकमा देने में कामयाब। 2 अंक मिलते हुए 20 के आंकड़े को छू लिया। मेरे हिसाब से बाद में बात करेंगे कि वहां क्या कुछ हुआ, लेकिन जिस अंदाज से खेल रहे हैं या लॉन्ग हुटर 20 अंकों के साथ केरला ने अपने डिफेंस को समाप्त किया है। क्या पश्चिम बंगाल की टीम पर दबाव होगा? डबल डिजिट यानी 3